सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिंदू घराने को संभालना कितना भारी पड़ रहा है। हिंदू घराने के बेटा और बेटी किस प्रकार से ईसाई और मुसलमानों के चंगुल में फंस रहे हैं, मैं देखकर सुन कर के भी बड़ा हैरान हूँ कि पढ़े लिखे बच्चे, ये लोगों के पास भी अकल नहीं है। ये लोग अपने दिमाग से विचार नहीं करते हैं। और सही अर्थों में अगर ये विचार करते होते तो ईसाई और मुसलमान बनने का क्या काम था। अपनी वैदिक संस्कृति को जानना, अपने वैदिक संस्कृति को छोड़कर किसी अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसे तो ये पढ़ा लिखा बताया जाएगा इन्हें। और किस तरीके से हम इस काम को करने में लगे हैं, कैसे कैसे हम अपना समय लगाकर हिंदू घराने के बेटा बेटी को बचाने में लगे हैं, जबकि इस काम को दूसरा किसी को करते हुए आप नहीं देखेंगे। क्यों? दूसरा जो जानते ही नहीं है। दूसरे लोग तो न कुरान को जानते हैं, न बाइबल को जानते हैं, तो सब लफाजी में लगे हुए हैं। कहीं कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बोल रहा है। उससे थोड़ी बचाया जा सकता है। हिंदुओं को बचाने के लिए अपने पास मसाला होना चाहिए, अपने पास इल्म होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, तभी बता पाएंगे, उसको निरुत्तर कर पाएंगे। और आज इसी काम में हम लगे हुए हैं। दुनिया भी तारीफ कर रही है। ऐसे ही रोज़ाना मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं लोगों के। आज 2 प्रमाण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक प्रतापगढ़ ज़िला से है और एक राजस्थान से है। और ये भी प्रमाण दे रहा हूँ कि संदीपन रॉय जो मेरे शिष्य हैं, इंजीनियर, उन्होंने किस प्रकार से एक गुप्ता परिवार के लड़के को मुसलमान बनने से बचाया है, वो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए और इस काम को करने के लिए आप लोग भी हमें सहयोग करिए। यथायोग्य तन मन धन से किस प्रकार से काम हो रहा है, हमारा काम किस प्रकार से चल रहा है, ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और आप लोग अगर इसको सही समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो आप लोगों को भी जुड़ जाना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आइकन बेल भी दबाएं जिससे कि औरों तक ये बात पहुंच जाए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। जितेंद्र प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ, तो ये आपकी आवाज मैं लगा दूं ऑडियो में? हाँ लगा दीजिए। अरे गुरुजी, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आप कुछ भी करिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं, आपको बिना पूछे नहीं करूंगा। अरे गुरुजी जो है, मैं आपको हृदय से बहुत प्यार करता हूँ गुरुजी, और आपकी वाणी मुझे बहुत प्रेरित करती है। मैं आपकी चर्चा अपने जो है मित्रों से भी करता हूँ। हाँ, और उस इलाके में लोग मुझे पहचानते हैं। मैं बताया ना आपको, लालगंज गया था मैं। जी जी, नहीं मैं अपने मित्रों से भी बताता हूँ, उनको प्रेरित करता हूँ कि आपकी वीडियो देखें, उनको उनकी शंकाओं का बहुत समाधान होगा। जी हाँ, जी जी। और जो भी आप वीडियो फेसबुक पर देखते भेजते हैं, मैं लिंक भेजते हैं, मैं उनको जरूर देखता हूँ और उन पर कमेंट्स भी करता हूँ। मैं वैसे भी मैंने आप जो भी मैंने वीडियो आपके देखे हैं उन पर अपने कमेंट्स किया है, मैं उसमें चूकता नहीं हूँ। जी। देखा तो मिस कॉल, तो मैंने कहा गुरुजी को कम से कम चरण स्पर्श तो बोल दो। हाँ, असल मैं कंफर्म होना चाह रहा था। मुझे ये, मैं उस समय नंबर सेव नहीं किया था आपका। नहीं नहीं गुरुजी, आप बिल्कुल जो मतलब जो है जो चाहे आप करें, हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य होगा, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ गुरुजी। उधर आऊंगा तो मैं जरूर बता दूंगा भाई। ये हाँ सेव कर लेता हूँ नंबर। हाँ, कर लीजिए गुरुजी। इधर थोड़ा सा ये है कि पहले जॉब में था मैं गुरुजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जोनल मैनेजर था। अच्छा अच्छा। पंडित जी चरण स्पर्श। नमस्ते। और कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा की दया से। कौन भाई?
मैं रघुनंदन शुक्ला निवेदन कर रहा हूँ राजस्थान से। अच्छा, जी जी जी। आपके वीडियो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ। आप जो आर्य समाज की जो रक्षा कर रहे हैं, जो आप इस देश में मतलब ये सत्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इसके लिए पीढ़ियां आपको याद करेंगी पंडित जी। अब पीढ़ियां याद करे वो बात अलग है, लेकिन आर्य समाजी तो कोई याद कर ही नहीं रहा है। कोई भी किसी का भी ये आपसे हमदर्दी है, आपने मिला है, वो कोई आर्य समाज के अधिकारी आज तक ये नहीं पूछा कहाँ हो, कैसे हो। नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। अरे मुझे मैं तो सच बोल आप रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही सच बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप कैसे करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो ये गलत है, मतलब ये आर्य समाज को। लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ, आप युग पुरुष हो, मतलब ये जो मतलब ये है, आपने मतलब ये है आर्य समाज का और मतलब वैदिक ज्ञान का मतलब ये जो भंडार आपके अंदर है, मैं तो समझता हूँ कि शायद आज मुझे किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। वो आर्य समाज के आपके अधिकारी तो नहीं चाहते ना कि प्रचार हो, वो तो ऋषि दयानंद की संपत्ति पर केवल कब्जा जमाए बैठे हैं बस। नहीं, लेकिन मतलब ये है, समय आएगा, बदलेगा, लोग बाग आपको मतलब ये है सम्मान देंगे। और आपका एक अलग मतलब ये है, जो शिष्य मंडल है वो बनता चला जा रहा है। मैं आपकी वीडियो जब देखता हूँ, जब आप सुनता हूँ, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो आपको मतलब ये है एक युग पुरुष मानते हैं। और ये तो मैं पंडित जी कमेंट भी, आपकी 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 बड़प्पन है जो आप इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। बड़प्पन नहीं पंडित जी, ये हकीकत है। मतलब ये आप जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा बड़ी अद्वितीय है। ये मतलब ईश्वर का बहुत बड़ा मतलब ये है उपकार है इस देश पर। मतलब ये है जिस जाहिलियत को आपने मतलब ये है यहाँ से मतलब ये खत्म करने का मतलब ये बीड़ा उठाया है, जो सत्य का मार्ग आपने प्रशस्त किया है, वो मतलब ये है कि उसके लिए कोई उपमा नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैं तो ये मान अपने करके चलता हूँ। अपने अपने घर को साफ करने में तो समय लग रहा है। हाँ, अपने घर को साफ करने में समय लग रहा है। और जो मतलब कुरीतियां हैं, मतलब ये है इसमें, इन हिंदुओं में मतलब ये बेकुरीतियां भी बहुत हैं, जिन्हें आप मतलब साफ कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो पंडित जी, मैं फिर आपसे कभी रूबरू मिलने का प्रयास करूंगा। मतलब तो ये राजस्थान में कहाँ है आपका। मैं धौलपुर में हूँ, राजस्थान में, धौलपुर अच्छा, आगरा के पास। हाँ जमा समझ रहा हूँ। मैं गया हूँ तो उधर से भरतपुर आदि वो सब गया हूँ मैं उधर। और जिस तरीके से, जिस निर्भयता से और जिस मतलब ये है उससे आप मतलब ये सामना कर रहे हैं, वैसा कोई भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि है ये है, कोई नहीं कर पा रहा है ऐसा। मतलब ये है, वो हाँ, वो मतलब ये है, इस तरीके से निर्भयता से जिस तरीके से आप काम करते हैं, और डिबेट में बैठ करके जैसे लोगों के सामने आपको मतलब वाद विवाद के लिए और शास्त्रास्त्र के लिए, मैंने आपके शास्त्रास्त्र भी देखे हैं। जी जी। हाँ, बहुत मैं आपसे प्रभावित हूँ पंडित जी, और आपको मेरी तरफ से बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बहुत बहुत आपको, बहुत धन्यवाद आपको। परमात्मा आपको और सत्यान्वेषी बनाए, सत्य के साथ जुड़े, और ऋषि हाँ ऋषि ऋण से उऋण होने का सब मिल करके प्रयास करें। हाँ, और आपके शिष्यों के भी मैंने मतलब ये है वो देखे हैं, आपके शिष्य भी बहुत, जी जी जी। शिष्य मंडल भी बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, और पंडित जी मैं आपसे मिलूंगा, और भविष्य की कोई योजना मतलब ये है मैं करने की सोच रहा हूँ अभी। मतलब ये है, और फिर आपसे मतलब ये है मिलूंगा, और आपके सागरित में मतलब ये है कुछ कार्य करूंगा मैं भी अवश्य। ठीक है, धन्यवाद आपको। माननीय गुप्ता जी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके ये जो दोस्त है बरेलवी ख्यालात के, जो आपके मित्र है, इनसे आप कहिए
कि पहले ही सीख करके आए, अलिफ बे सीख करके आए, यस्सरनल कुरान पढ़ करके आए, उसके बाद ये कुरान की तशरीह करे या कुरान पर लोगों को जवाब दे। क्योंकि इनको ना अरबी आती है, और ये इसलिए इतना उछल रहे हैं क्योंकि इनके मौलवी, चाहे फारूक रजवी साहब हो, चाहे अल्लामा नक्शबंदी साहब हो, चाहे हमारे तमिलनाडु के एहसान कौदरी साहब हो, चाहे क्या नाम है हाशमी मियाँ साहब हो, इन सारे लोगों की तकरीरें मैं पहले से देख रखा हूं, लिहाजा इनसे मैं एक कदम आगे हूं। इनके मौलवी साहब फारूक रजवी साहब, इनकी जुबान आप सुनिए, अहले हदीस मौलवियों के माँ बाप तक को गाली दे रखा है, क्योंकि ये इनके मसलक के नहीं है। खैर, वो मेरा विषय नहीं है, इसलिए इतने फुदक रहे हैं। हालांकि कोई इल्मी इल्मी दुनिया में आएंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे अहमकाना दलीलें देंगे, ऐसे अहमकाना प्रमाणे देंगे ना, तो जिल्लत उनको देखना ही पड़ेगा, उनको अपमान उनका होना ही है, अगर ऐसे अहमकाना और ऐसे बचकाना दलीलें वो देने लगे। मेरा दावा क्या था? मेरा दावा ये था कि लफ्ज़े कुरान, लफ्ज़े मोहम्मद को पर नाजिल हुई, इसकी दलील क्या है? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कुरान शब्द, एक आयत ऐसी दिखानी पड़ेगी जहां पे कुरान शब्द भी हो, मोहम्मद शब्द भी हो, और कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई यानी अनजलना शब्द भी हो वहां पे, यानी कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई है, ये कुरान भी हो और मोहम्मद साहब, मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद भी हो, और कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई, अनजलना शब्द भी वहां पे आए। लेकिन या तो आप किसी आयत में कुरान शब्द दिखा रहे हैं, वहां मोहम्मद नहीं है, या तो आप मोहम्मद शब्द दिखा रहे, वहां कुरान नहीं है। मेरा तो दावा नहीं है कि कुरान में मोहम्मद शब्द आया है कि नहीं, ये तो मेरा दावा नहीं है। मेरा दावा ये है कि आप कुरान से एक ऐसी आयत दिखा दो जहां पे ये लिखा गया हो कि कुरान हमने मोहम्मद पर नाजिल की, ये कहा है। आइए सूरा मोहम्मद आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़ारा अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम। यह शब्द आया है, रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और उस चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर अवतरित किया गया। मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि जो चीज मोहम्मद पर अवतरित किया गया वो चीज कुरान है, ये कहाँ लिखा गया है? यहाँ पे कौन से लफ्ज में ये बात लिखी गई है कि जो चीज मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई वही कुरान है? ये कहा है इस आयत में। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये अहमकाना दलीलें नहीं चलती, मंतिक का फलसफा है। जो मुफ्ती होते हैं, मुफ्ती यानी इस्लाम के लॉयर होते हैं, उनके यहां मंतिक का फलसफा है कि दावा है, दावे पर दलील देना पड़ेगा, अहमकाना दलीलें नहीं चलती है। तो शब्द देखिए, लफ्ज पर गौर फरमाइए, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदियु व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़ारा अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम। यहां मोहम्मद शब्द तो आ गया, मोहम्मद ये शब्द आ गया, लेकिन कुरानन या कुरान ये शब्द कहाँ आया है? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि मोहम्मद शब्द भी आए, कुरान शब्द भी आए, और कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई, ये बात भी लिखी हुई हो। यही तो मैं मांग रहा हूं। ये अहमकाना दलीलें ना दे, क्योंकि कुरान मैंने छान रखी है। मैं भी एक वक्त मुतासिर था,
लेकिन जब मुझे मिला कि मोहम्मद साहब पर तो कोई कुरान नाजिल हुई ही नहीं, तभी मुझे पता चला कि ये मिथ्या है, ये फरेब है, क्योंकि कुरान का अल्लाह भी मिथ्या है, बातें करता है। व मकरू व मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मक्कारी तुम करते हो, मैं तुमसे बड़ा मक्कारी करने वाला हूं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन जालिक, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं।